हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ नियामक शिक्षा गुरु श्री नियामक जी महाराज की जय। आर्य खंड के मानव का सदा एक अत्यंत अनिवार्य और आवश्यक कर्तव्य है कि वे अपनी कुल परंपरा का सम्मान करें, उसके प्रति सदा ही सद्भावना रखकर, श्रद्धा रखकर, उसका निर्वाह करने का लक्ष्य बनाकर अपने जीवन को उसी के माध्यम से पवित्र एवं पावन, धर्ममय एवं पुण्यमय, सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आर्य खंड का जो मानव है, उनका कुल ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ तीन लोक में कोई कुल नहीं है, क्योंकि यह सर्वोदयी कुल है। सारे सुख जिस कुल से मिलते हों, उसकी श्रेष्ठता कुछ और होती है। सारे अच्छाइयां जहां हों, उसकी महिमा कुछ और होती है। सारे आनंद, सारे सुख जहां मिल रहे हैं, उसको भूला नहीं जा सकता, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसका अनादर नहीं कर सकते, उसको अलक्ष्य नहीं बना सकते। उसका सदा ही मन में, आत्मा में, तन में, वचनों में, योग में, उपयोग में सजा कर रखना चाहिए। ऐसे सजा कर यदि हम रखेंगे तो कल्याण होना, मनोकामनाओं की पूर्ति होना, सारे सुखों की उपलब्धि होना कोई कठिन बात नहीं। इसलिए कुल का सम्मान करें, उसका चिंतन करें। सर्वोपरि वही है। कुल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे शारीरिक जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन निरंतर चाहिए। अगर 2-3 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिला, श्वासोश्वास बंद हो गया, आपके प्राण चले जाएंगे। जैसे शरीर के प्राण निकल सकते हैं, वैसा कर्म भूमि में कह नहीं सकते कि कब मरण होगा और कब ये कुल छूट जाएगा। क्योंकि यहां अकाल मरण है, बाकी जगह अकाल मरण नहीं है। छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते। स्वर्ग में, क्योंकि वो जेल है ना, जेल से आपको दंड मिला है। स्वर्ग कोई अच्छी बात नहीं है, कर्मों का फल है। नरक कोई अच्छी बात नहीं है। जैसा नरक कोई अच्छी बात नहीं है, वैसा स्वर्ग
जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। एक आर्यखंड के कुल में जन्म लेने वाले मानव को तो कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग जाना अच्छा नहीं, नरक जाना अच्छा नहीं, मनुष्य बनना भी अच्छा नहीं। बनना चाहिए भाव भाव में मनुष्य बनते ही फिरो। नहीं, आर्यखंड का मनुष्य बनकर के अनंत बार आर्यखंड का मनुष्य बने हैं। क्या बार बार आर्यखंड का मनुष्य बनना, निरंतर बनना, अनंत काल तक यही ठीक है और अन्यत्र कोई मार्ग भी नहीं है? ऐसा है क्या? मार्ग है क्या? नहीं। उस मार्ग का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। आर्यखंड जो मिला है, आर्य का अर्थ होता, आर्य का अर्थ यही होता है मोक्ष मार्ग। जहां मोक्ष मार्ग हो, उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों की परंपरा अनादि हो, उसका नाम आर्य। और ऐसे आर्य जहां जन्म लेते हैं, उस धरती का नाम आर्यखंड। सम्मान करना चाहिए। आर्यखंड का सम्मान का मतलब सम्यक्त्व का सम्मान, सम्यक ज्ञान का सम्मान, सम्यक चारित्र का सम्मान, धर्म का सम्मान, मोक्ष मार्ग का सम्मान। अभी मुझे इस बालक ने प्रश्न किया, पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तरोत्तर पुण्य बढ़ता रहे। मैंने कहा सोच ही गलत है। तुम्हारी सोच तो धर्म को उपेक्षित करके कहीं अन्यत्र जा रहा है। नहीं, ये सोच ठीक नहीं। क्या ऐसा कभी मन में प्रश्न उत्पन्न होता है? रास्ता चलते समय अपनी छाया को कैसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए? ठीक वैसे ही छाया जैसी स्वयं ही चली आती है, ठीक वैसा ही पुण्य छाया है, चिंता मत करो। पुण्य अभ्यंतर लक्ष्मी है और पुण्य का फल है धन, संपत्ति, वैभव, भौतिक सुख सामग्री। ये सब पुण्य के परिणाम से मिलते हैं। बाह्य लक्ष्मी जो मिल गए वो बाह्य लक्ष्मी। एकाग्रता से सुने, जो प्राप्त होता है बाह्य वस्तु वो बाह्य लक्ष्मी। और जो अपने आप बंध गया धर्म करने से, क्या बंधा? पुण्य बंधा। धर्मात्मा होकर के भी कोई पुण्य बढ़ाना चाहेगा? धर्मात्मा को पुण्य की अपेक्षा करना ही नहीं, और करता है तो नुकसान में जाएगा। नुकसान में जाएगा और जो अपने आप मिल रहा था वो भी लौट जाएगा। लक्ष्मी कहती है, चाहे वो बहिरंग लक्ष्मी हो चाहे अंतरंग लक्ष्मी हो, लक्ष्मी कहती है चिंता मत करो, धर्मात्मा बनकर बढ़ते रहो, छाया की भांति मैं साथ हूं। हाँ लक्ष्य रखो। मी मराठी में है, इंग्लिश में भी है। मी इंग्लिश में भी है। लक्ष्य रख कर चलो। क्या लक्ष्य रखो? मुझे भगवान बनना है। पुण्य से भी और पाप से भी
मुझे मुक्त होना है, सिद्ध भगवान बनना है। ये लक्ष्य हो गया। इस लक्ष्य को सिद्ध जब तक हम नहीं करते तब तक लक्ष्य से च्युत होना नहीं, और कभी बाह्य वस्तु मांगना नहीं। जो सुख सामग्री के साधन होते हैं, चेतन अचेतन पदार्थ तो होते हैं, इनको मांगना नहीं। मांगोगे भिखारी कहलाओगे, सब कुछ खो बैठोगे। मांगने वाला डाउनफॉल होता है भौतिक सुखों से। भौतिक सुख घटते 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 शून्य पर आ जाओगे। उल्टा रास्ता है क्या नहीं? ये आया समझ में? आप बैठ गए, आप एक उदाहरण बन गए यहां। मांगोगे पुण्य घटेगा, मांगोगे सुख घटता जाएगा। ये नैसर्गिक सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, लक्ष्मी का सिद्धांत है। लक्ष्मी कहती है जिस दिन तुम हमको बुलाओगे उस दिन एक एक कदम मैं लौटती जाऊंगी, अपने घर चली जाऊंगी। और धर्म का सहारा लेकर भगवान बनने की ओर मुख करके उत्तरोत्तर भगवान की तरफ बढ़ोगे। बाहरी भगवान नहीं, अपनी आत्मा को ये सिद्ध भगवान बनना, ये लक्ष्य बनाना लक्ष्य। सिद्ध भगवान बनने का लक्ष्य रख करके धर्म के मार्ग पर चलोगे, मोक्ष मार्ग पर चलोगे, चलते ही रहोगे। मैं एक दिन भी, एक कदम भी तुमको छोड़कर मैं लौटूंगी नहीं। हाँ, तुम मेरे तरफ मत देखो। डोंट लक्ष्य मी। मेरे तरफ तुम लक्ष्य मत दो। तुम अपने लक्ष्य को रखकर उसको साधने में लगे रहो। तुमको कुछ कम पढ़ने नहीं दूंगी मैं। कितनी बड़ी बात है। और इसी बात को मूल में भूल के रूप में करके आप धर्म के नाम से धर्म करते रहोगे, बाह्याचरण करते रहोगे, तो अंतरंग लक्ष्मी जो है ना पिघल जाएगी। बर्फ की तरह थोड़ा 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 पिघलते 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 खत्म हो जाएगी। बर्फ पिघलता एक साथ तो पिघलता नहीं, धीरे धीरे कदम कदम बर्फ पिघलता जाता है। तो बर्फ तभी पिघलता है जब उसको उष्णता मिलती है। सूर्य की, अग्नि की, किसी की तापमान चाहिए पिघलने के लिए। तो कामना तापमान का रास्ता है। कामना रूपी तापमान से पुण्य रूपी बर्फ पिघलता 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 पानी बन जाएगा। खत्म, दरिद्रता आ गई। मनुष्य दरिद्र होता है उससे। मांगो नहीं, मांगने की आदत ठीक नहीं है। और इस दुनिया में 100% लोग मांगे बिना धर्म नहीं करते। आया सच समझ में? उसका भी उत्तर मिलेगा। सुनते चलो,
सुनते जाओ सुनते जाओ, सुनने के रास्ते में सब कुछ मिलेगा, अपने आप आएगा जो आप चाहते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर मिलता ही जाता है। तो जहां तक आर्यखंड के कुलाचार की बात है, हमारा मूल कुलाचार साहूकारपना। हमारे महान आदर्श सब साहूकार थे, मांगते थे, गरीब थे, भिखारी थे, चक्रवर्ती बनना चाहते थे, बने क्या नहीं बने, मांगने से या नहीं मांगने से। तीर्थंकर पद कामना से किसी एक ने भी प्राप्त किया था? मांगे थे, शर्त रखे थे? कोई शर्त नहीं। जहां शर्त नहीं होता, मांग नहीं होती, वहां भावना जीवित रहती है। इस भावना को पुष्ट करो। मोक्ष मार्ग अपने भीतर, अपने विचारों में, आचारों में, आत्मा के भीतर मोक्ष मार्ग का जन्म होगा। आ रहा है समझ? गंभीरता से सुनना और वही करना। सत्य सुन रहे हैं तो बहुत अलर्ट होकर के सुनना चाहिए और अलर्ट होकर के करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मूल में भूल अनादिकाल से रही अपनी, लेकिन कम से कम एक ही जन्म में अनंत बार ये आर्यखंड भी मिला है, पर हम भगवान क्यों नहीं बने? कामना में अटक गए थे, मूल में भूल। जैन दर्शन की यही एक विशेष आदर्श पहचान है। कहीं से कहीं तक कोई मांग नहीं, वो जैन दर्शन है। आप जैन दर्शन को पहचानना चाहते हैं, उसकी मूल रहस्य गूढ़तम सिद्धांत को पहचानना चाहते हैं, तो एक ही बात में पहचान लो। जिसमें कोई मांग नहीं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान है। जिसमें कोई मांग नहीं, फिर भी यात्रा है। जिसमें कोई मांग नहीं, फिर भी व्यक्ति चल रहा है, कहीं जा रहा है, उसका नाम जैन दर्शन। कितना महान है। कहीं तो जा रहा है, लेकिन शून्य होकर जा रहा है। जा रहा है, शून्य होकर के जा रहा है, तो कर्तव्य बुद्धि से जा रहा है। और उस समय, जिस समय वो कर्तव्य बुद्धि से जा रहा होता, उस समय भावना जीवित सतत रहती है। इसलिए जैन दर्शन को जीना बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी ही जी सकता है, एक विचारक ही जी सकता है, एक चिंतक ही जी सकता है, और एक ऐसे चिंतन करने की शैली जिससे प्राप्त होती है भगवंतों से, आदर्श पुरुषों से, संतों से, साधुओं से, श्रमणों से। कुछ ऐसा उपदेश प्राप्त होने के पश्चात ही जैन दर्शन को जीने का अवसर प्राप्त होता है। सुनना तो पड़ेगा। अनंत बार आर्यखंड मिला, फिर भी हम जहां का तहां हैं। धर्म तो बहुत किया, लेकिन धर्म नहीं किया।
धार्मिक बाह्य अनुष्ठान, कामना को पकड़कर अनुष्ठान किया है। पंच अनुव्रत धारण किया, पंच महाव्रत धारण किया, क्या क्या नहीं किया, तपस्या की, उपवास किया, सब कुछ किया। इतना करने के बाद भी ये धर्म के अनुष्ठान है क्या नहीं? इतना करने के बावजूद भी हमारी नैया जहां है वहां, उसको क्या बोलते हैं नैया को चलाने का? हाँ? पथवार, पथवार। हाँ, रात में भी चलाया, दिन में भी चलाया, नैया वही है। हाँ, चप्पू। हाँ, उसको चलाए बिना नाव तो बढ़ती नहीं है। उसको चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, फिर भी नाव वही क्यों है? क्योंकि कामना की रस्सी को तोड़ा नहीं, उसको स्वतंत्र किया नहीं, नैया जागा था। ऐसे आर्यखंड नहीं मिले ऐसा नहीं, आर्यखंड मिलना तो दुर्लभ है। एक मिथ्या दृष्टि को भी आर्यखंड मिलता है और एक सम्यक दृष्टि को भी मिलता है। सम्यक दृष्टि को नियम से मिलता है, मिथ्या दृष्टि को मिले भी और नहीं भी मिले। सम्यक तो सहित मरण किया आपने, आप सम्यक तो सहित मरण करोगे, देव गति के अलावा किसी भी गति में नहीं जाओगे। ये नियम है, ये सिद्धांत नैसर्गिक नियम है। ये सारे किसी ने बनाया नहीं। जैसे देश चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है फिर चला जाता है, ऐसा नहीं, नैसर्गिक नियम है ये। इन नैसर्गिक नियमों को छोड़कर अन्य कुछ जो हम करते हैं वो सब कृतक है। जैसे बाह्य अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन वो नैसर्गिक नहीं, क्योंकि कामना से हमने उसको कृतक बना दिया, अपने तरफ से कुछ जोड़कर और तरह से बना दिया। तो ऐसी भूल होती है, और कितनी बार हुई है ऐसी भूल? अनंतों बार भूल हो चुकी है, हो रही है। 2 नंबर नीचे भूल कितनी बार? अनंतों बार हुई है। कहाँ आने के बाद? आर्यखंड में आने के बाद। किस कारण से? दो ही कारण है इसमें। हम अज्ञानी होने से, या तो हमारी उपज रही, या तो माहौल, उसी माहौल में जन्मे, हमारे पास ज्ञान नहीं था और वो जो कर रहे हैं वही धर्म है, वही सच्चा रास्ता है कह करके उसको अपनाया। इस तरह से जो कर रहा होता है और बाह्य अनुष्ठान कर रहा है, उन अनुष्ठानों को वो भी कहता है स्वीकार करो, तुमको सब अच्छा होगा। उनसे क्या उपदेश मिलने वाला है? ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हारा सब अच्छा होगा। तो एक ग्रहित मिथ्यात्व है। आएगा कि नहीं आएगा ग्रहित मिथ्यात्व की कोठी में? जो कृतक मार्ग बताता है नैसर्गिक नहीं है वो। जो कृतक मार्ग बताता है और उस कृतक मार्ग को जब हम स्वीकार करते हैं तो ग्रहित मिथ्या तो परोपदेश से आता है। अग्रहित तो अनादिकाल से था, वो अज्ञान के कारण से था। अज्ञान मिथ्या तो अग्रहित मिथ्या तो है, और परोपदेश से हम जो ग्रहण करते हैं गलत मार्ग को, वो ग्रहित मिथ्या तो है। एकेंद्रीय जीवों से लेकर संगी असंगी पंचेंद्रीय जो संसार में
अनंतानंत जीव हैं, अक्षय भंडार है जीवों की, इनके पास अग्रहित मिथ्यात्व है, वो अनादि है। अज्ञान को अग्रहित मिथ्यात्व और परोपदेश से कृतक उपदेश को सुनकर कृतक मार्ग का अनुसरण करना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। समझिए इस तथ्य को। ये बातें छोटी मोटी बातें नहीं है। आप यदि सर्वोदयी सुख चाहते हैं, सर्वोदयी का तात्पर्य भौतिक सुख भी हो, धार्मिक सुख भी हो, वो सर्वोदयी सुख। सारे सुख जिससे मिलते हैं वो रास्ता एक ही है, भावना का, कामना मुक्त मार्ग। कितना डेंजर है कामना। शल्यों के भेद पढ़िए, शल्यों के बारे में बहुत सारे प्रवचन हो गए, उनको सुनिए आप। 11 दिन के व्याख्यान है, लगातार शल्य पर बोला गया है, सुनिए उनको। मोबाइल का दुरुपयोग मत करो, मोबाइल का सदुपयोग करो। यूट्यूब साथे किस रूप में उस मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान की उपलब्धि के लिए उसका उपयोग करो। इन व्याख्यानों को, इन प्रवचनों को सुनोगे तो नैसर्गिक मार्ग का लाभ होगा। और मोबाइल का उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, उसका क्या होगा, ये संसार की बातें हैं। इसमें हमारा पूरा जीवन जाता है। मोक्ष जाना है क्या? जाना है तो मोबाइल का सदुपयोग करो। उसमें सुनना हो तो यही सुनो, ज्यादा से ज्यादा। वैसा करो जैसा कर रहे, उससे उल्टा करो। जितना समय उधर दे रहे थे, जा रहा था हमारा समय, उतना ही समय इसके लिए दो। स्वाध्याय होगा, सम्यक ज्ञान का विकास होगा, बुद्धि पलट जाएगी, नवीनतम जीवन बनेगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा, कर्मों का संवर होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, अभ्यंतर लक्ष्मी बाह्य लक्ष्मी अपनी दासी बन जाएगी। दासी नहीं, सहयोगी बन जाएगी। अगर लक्ष्मी को दासी कहेंगे तो गलत होगा, परिग्रह हो जाएगा, और उसमें हमारा स्वामित्व तो है, ये हो जाएगा। दासी का मतलब स्वामित्व, उसके स्वामी हम जैसे कहें वैसा ही वो करे। तो लक्ष्मी आप कहने जैसी नहीं करती, कभी नहीं। जाओ कहने से जाती नहीं, आओ कहने से आती नहीं। लक्ष्मी को चंचल मत कहो, चंचल हम हैं। अरे चंचल कह दिया लक्ष्मी को, लक्ष्मी को बुरा लगेगी ये बात। लक्ष्मी कहेगी कितना अज्ञानी है, मुझे ही चंचल कह रहा है, खुद चंचल है, अपने दोषों को मेरे माथे पर थोप रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। लक्ष्मी चंचल नहीं, लक्ष्मी तो निश्चल है। सिर्फ इतना ही, लक्ष्मी का दास आप मत बनो,
लक्ष्मी का दास होकर प्राप्त करने पर उसका मालिक आप ही बनोगे। उसको दासी मत कहना, मत कहना दासी। दासी कहोगे तो लक्ष्मी का अपमान होगा और निकल जाएगी। मैं किसी का दासी नहीं हूं। ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? अज्ञानी को लक्ष्मी छोड़ती चली जाती है, पीछे पीछे नहीं लगती। अज्ञानी को छोड़ देती है, वो उनसे उल्टा मार्ग अपना लेती है और ये लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी, वो आगे देखता है लक्ष्मी आ रही क्या नहीं, हो तो लौट गई। मंजिल पर जाके देखा रो लक्ष्मी तो आई ही नहीं। हमने इतनी खूब त्याग तपस्या करी, सब करी, लक्ष्मी आई नहीं। फिर क्या नाम रख देता है धर्म के इन अनुष्ठानों को? धर्म झूठा है, कुछ नहीं मिलता। हमने देख लिया करके, 10 उपवास भी किया, त्याग भी किया, तपस्या भी की, कुछ नहीं हुआ। जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं सब मूर्ख हैं। उनको भी दोष माथे पर लगा देता है, अज्ञानी है, अज्ञानी है, बहुत अज्ञानी। ऐसे लोगों के पास, यानी कामना करने वाले लोगों के पास लक्ष्मी टिकती नहीं। यह 100% लिख के रखो, सत्य है ये। ऐसे सत्य को क्या जानना आवश्यक नहीं? क्या इसकी उपेक्षा करके हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, उससे सब हम प्राप्त कर लेंगे, विश्वास करोगे? गलत निकलेगा। तुम्हारा विश्वास आखिरी जाकर झूठा ही निकलेगा। धर्म झूठा नहीं होता। और इसलिए कहते हैं बाह्य अनुष्ठान सारे के सारे यदि अभ्यंतरी अनुष्ठान से रहित है, अभ्यंतरी अनुष्ठान से अगर रहित है बाह्य क्रियाएं, सुन रहे, एकाग्र इधर होना है। जब मुख्य बिंदु आती है तो इधर उधर चलायमान नहीं होना। मैं उसी को व्यक्त कर रहा हूं अभी। अभ्यंतरी अनुष्ठान वह समझ में आ गया, उसका मूल, उसका रहस्य समझ में आ गया, उस रहस्य को ग्रहण कर लेना, ये अभ्यंतरी अनुष्ठान। अभ्यंतरी अनुष्ठान कामना को आने नहीं देता और भावना को जाने नहीं देता। उसका नाम है अभ्यंतरी अनुष्ठान। यानी सत्य ही सत्य है, केवल ज्ञान सत्य है, वचन सत्य है, चलने वाला रास्ता सत्य है, लक्ष्य सत्य है, प्रति समय का पुरुषार्थ सत्य है, मंजिल सत्य है, मार्ग सत्य है, सत्य ही सत्य, सर्वत्र सत्य है। अभ्यंतरी अनुष्ठान एक अपने पास है। बाह्य अनुष्ठान कम हो ज्यादा, कम हो या ज्यादा, कम हो या अधिक, सत्य सत्य ही है। सत्य ये अपेक्षा नहीं करता है कि बाह्य क्वांटिटी में आप कितने हैं और कितने नहीं हैं। आ रहा है समझ में?
क्वालिटी कैसी है, बाह्य क्वालिटी से कोई संबंध नहीं है। देखिए, बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसे क्वांटिटी रहित मोक्ष मार्गियों का भी उदाहरण देकर समझाया है, जिनके पास कोई क्वांटिटी नहीं थी, न ज्ञान की क्वांटिटी, न ही कोई आचरण की क्वांटिटी, तपस्या कर रहे हो, मासोपवासी हो, न उसकी, और न ही कोई बहुत बुद्धिमत्ता, वो भी मालो माल हो चुकी है। अभ्यंतर अनुष्ठान से सहित थे, भावना में अचल थे, अटल थे, ज्ञान बुद्धि क्षौक्षम क्षमता नगण्य थी। जैसे शिवभूति मुनि की कथा आती है, गुरु ने एक सूत्र दिया था, शरीर अलग है, जगत अलग है, चेतना चेतन जो आंखों से दिखाई वाले दो पदार्थ, एक पुद्गल है और एक जीव है, दो ही। जीव इन दो में ही कामना करता है और अटकता है। दो ही वस्तु, इन्हीं को मांगता है, इन्हीं में हाय हाय त्राय त्राय, हाय हाय त्राय त्राय चल रहा है। यही संसार है। जीव जीव को चाहता है, जीव पुद्गल को चाहता है। कम पड़ जाए ये दोनों, रात दिन दुखी रहता है, हाय हाय करता है। जो संसार बसाना चाहता है, उनको संतान चाहिए कि संतान न होने से हाय हाय त्राय त्राय चल रहा है। शादी तो हो गई, संतान नहीं। संतान की कामना के लिए दुनिया में फिरता है। दुनिया में जितनी जगह होकर के आओगे, सब एक ही राह बताते हैं, ये करो वो करो। भगवान से जाकर के मांगो थोड़ा, निवेदन किया करो, गुरुओं के सामने जाओ, आशीर्वाद लिया करो, और पुण्य बढ़ाओ। और ये सब करने लगो तो पुण्य बढ़ जाएगा, और पुण्य बढ़ने पर हर कामना पूर्ण होती है। ये ग्रहित मिथ्यात्व देने वाला और हमारे लिए निमित्त बनता है, और हमारी धारणा और पुष्ट होती है विपरीत मार्ग पर। भौतिक सुख ये पुण्य के फल है या किसी के आशीर्वाद का फल है? पुण्य हो कामना के बिना, या कामना करोगी भी, वो पूर्व का जो पुण्य होता है, वो पुण्य हो तो संतान की उत्पत्ति होगी ही होगी, तुम कामना करो या ना करो। पुण्य अपने आप अपने जीवन को संचालित कर रहा है। इस रहस्य को जानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उस दिशा में बढ़ना भी चाहिए। हमारे भौतिक सुख को, जीवन को, हमारे भौतिक जीवन को सुखमय और दुखमय बनाने वाला कौन है?
कोई भगवान है क्या? कोई साथी है क्या? कोई बाहरी अच्छे लोग बुरे लोग ये निमित्त हैं क्या? कोई निमित्त नहीं है। लेकिन हम क्या समझ बैठे हैं, इनके वजह से ऐसा हुआ। शादी करने को मना कर रहा था उस घर का, अब कर लिया, अब देखो संतान नहीं। किसको दोष दे दिया? उस घर को दोष दे दिया। और घर वाले उस बहू को तान रहे हैं, तुम हमारे घर में आ गई, हमारा कुल का प्रवाह ही रुक गया, वंश परंपरा यहीं खत्म। वो बहू रोने लगती है, दुखी होती। आखिर जिनको संतान नहीं है, नहीं हो पा रहा है, वो भी तो कोई कारण है। क्या कारण है? कौन सा कर्म? पाप कर्म का उदय। संतान का लाभ प्राप्त होना, अंतराय कर्म का लाभांतराय कर्म का क्षोभन चाहिए। तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे हो, ये सोचना चाहिए। लाभांतराय कर्म के बारे में सोचना गलत नहीं है। लाभ हो इसके लिए बहिर्जगत में घूमते घूमते कोई साधन ढूंढ लेना, ये गलत है। आज तक ऐसी भी घटनाएं पुराणों में सुनाया गया है। किसी को संतान न हो, संतान क्यों नहीं, इस प्रश्न को पूछने के लिए किसी अवधि ज्ञानी, किसी मनपरी ज्ञानी, किसी केवल ज्ञानी के पास गए हैं क्या? नहीं, इतिहास में मुनि महाराज के पास भी गए, मैना सुंदरी गई, उनके घर में अशांति, पति को कुष्ठ रोग, इनके मन में दुख। किसके मन में? मैना सुंदरी के मन में दुख है। पति शांत है, क्षायिक सम्यक दृष्टि। श्रीपाल राजा वो चिंतन कर रहा है, मेरे अशुभ कर्म के उदय में ये रोग हुआ है, ये कोई शाश्वत नहीं है, सादी शांत है। आज हुआ है तो कल मिटने वाला भी है, निश्चित है, मुझे विश्वास है। नहीं भी मिटता है तो मैं दुखी तो नहीं हो सकता। आकुल व्याकुल मन में उन परिणामों को जन्म नहीं दूंगा, समता रखूंगा, शांत रहूंगा, शांत रहूंगा और चिंतन करूंगा। ये पाप का फल है। हमने पुण्य नहीं किया था तो फिर काया निरोगी कैसी रही? असंभव। हमने कोई ऐसा पाप कर्म किया था जिस कारण से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। किसको दोष देगा? स्वयं के कर्मों को दोष देगा। फिर वही बात हो गई, हमने किया और किसी को नाम रख दिया। कर्म क्या करेगा? वो तो पुद्गल है। पाप कर्म पुद्गल, पुण्य कर्म पुद्गल, पुद्गल को नाम रख रहे हैं। ये सुख क्यों मिला?
पुण्य की देन है। नहीं, पुण्य ने नहीं दिया, तुमने ही ऐसा कार्य किया था, ऐसे भाव थे जो भाव ज्ञानमय थे, अज्ञानमय नहीं थे। ज्ञानमय भावों से पुण्य, अभ्यंतर लक्ष्मी ऑटोमेटिक आकर बसती है, हमको छोड़कर तब तक नहीं जाती जब तक तुम भगवान नहीं बनोगे, सिद्ध भगवान। समझ में आ रहा है? चिंतन करने के लायक है एक एक बिंदु। जीवो, ज्ञानमय जीवन जियो। इन्हीं रहस्य की रहस्यपूर्ण बातों को समझकर जीने लग जाओगे, ये मनुष्य भवारी खंड का निश्चित सार्थक होने वाला है। जीवो, जीने के लिए जीवन मिला है, सदुपयोग करो, सम्यक ज्ञान का अर्जन करो और सम्यक ज्ञान के साथ जीवन जियो। ये ऐसे ज्ञानमय जीवन जीने का नाम ही है जैन दर्शन। जैन दर्शन का मतलब केवल सत्य के अलावा वहां कुछ नहीं, उसका नाम जैन दर्शन। कहीं अंधकार नहीं, कहीं भटकाव नहीं, कहीं कृतज्ञता नहीं, कहीं सुख आने पर सुख का और दुख आने पर दुख का विकल्प नहीं, उसका नाम जैन दर्शन। उसको हमने अनादिकाल से जिया नहीं, जी नहीं पाए, क्योंकि ये हमारा ही दोष है। हमारे अज्ञान के कारण से हम दूसरे के चक्कर में रहे। एक बात, या तो हमने अपने अज्ञान को ही दूर करना चाहिए, मैं ज्ञानी बनूं, बुद्धिमान बनूं, धर्म के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में बुद्धिमान बनकर जीवन जीऊं, ये विचार ही नहीं आया। बस सामान्य रूप से जो जी रहे जी रहे, ऐसा हुआ। तो ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। बाह्य अनुष्ठान से पहले ज्ञानी बनो, फिर बाह्य अनुष्ठान स्वीकार करो, वो समीचीन रहेंगे। निषेध नहीं है। बाह्य अनुष्ठान के बिना तुम मोक्ष जा ही नहीं सकोगे, कोई काम नहीं कर सकोगे। अरे बाह्य अनुष्ठान ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा। ज्ञान है, केवल ज्ञान मोक्ष दे देगा क्या? नहीं देगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान अनुष्ठान का निषेध करता है क्या? समीचीन अनुष्ठान के लिए प्रेरित करता है ज्ञान, और मिथ्या अनुष्ठान के लिए निषेध करता है ज्ञान। हाँ, मोटे मोटे मोटिवेशन देता है सम्यक ज्ञान। मोटे मोटे। तो देखो, सजग होकर जीवन जीना है। अपने व्याख्यान जितने भी हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, एक कामना के ऊपर ही चोट पहुंचाते पहुंचाते हो रहे हैं, है ना? हर प्रवचन में कामना को चोट देता हूं। सम्यक ज्ञानी बनने के लिए कौन सा मार्ग है, क्या करना पड़ेगा, उसके कर्तव्य क्या हैं, और कैसे चलना चाहिए अपने को, और कैसे मंजिल पहुंचना चाहिए, मंजिल पहुंचा जा सकता है, यही तो बता रहा हूं। भटकन से बचने का मूल सूत्र हर पल दे रहा हूं।
जियो, ज्ञानमय जीवन जियो। जब ज्ञान आएगा तब अनुष्ठान स्वीकार करो। अनुष्ठान पहले आया, अज्ञान अवस्था में आया तो अनुष्ठान तो झूठा ही रहेगा। ऐसे झूठे अनुष्ठानों को नहीं करने का रास्ता और सच्चे अनुष्ठानों को करने के लिए ज्ञान की सबसे बड़ी आवश्यकता, इस बात पर जोर दे करके हम आपको अनुष्ठान की ओर ही ले जा रहे हैं। सही है? मैं अनुष्ठान को छोड़ो, निठुल्ला बैठ जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं। और ऐसा कहूंगा तो आप निठुल्ला बैठ भी नहीं सकते। इस दुनिया में ऐसा कौन जीवात्मा है बताइए जो क्रियाकांड कुछ भी नहीं करता, जन्मा ऐसा ही है, कोरा का कोरा, कुछ नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति आत्मा है? कोई जीव नहीं, कुछ न कुछ करता ही है। हाँ, निठुल्ला किसको कहना चाहिए? सिद्ध परमेष्टि को। अरहंत भगवान भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान के साथ, केवल ज्ञान के साथ जीते हुए कर रहे हैं। उनको शुक्ल ध्यान वो भी अपनाते हैं। ये समीचीन अनुष्ठान है। हाँ, कुछ न करना सबसे बड़ा कठिन है संसार अवस्था में, और कर भी नहीं सकते। कर भी नहीं सकते। और देखिए, आप सामायिक ध्यान इत्यादि जब करते हैं, सबसे बड़ी बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम सामायिक या ध्यान करते हैं तो उस समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। लोग पूछते हैं, महाराज ध्यान करो ये कहा, ध्यान में क्या करना चाहिए? अरे करने की आदत है तो वो पूछेगा ही। वो उनको बस कहीं भी जाओ कुछ न कुछ करना ही है। क्या करना चाहिए ये बताओ, और यदि बताएंगे तो वो करेगा नहीं। मैं जो बताऊंगा वो करेगा नहीं, कुछ न कुछ करेगा, मेरी बात सुनेगा नहीं। वो कुछ भी नहीं करना बहुत कठिन है। और ध्यान के काल में कुछ किया नहीं जाता, लेकिन कुछ किया नहीं जाता, लेकिन कुछ तो करना पड़ता ही है। क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करो, ऐसा ही बैठो कहा तो ऐसा बैठने का कार्य तो करना ही पड़ेगा। बैठने का कार्य तो करना ही पड़ेगा कुछ न करते हुए। तो बैठते समय बैठने का कार्य हुआ, और फिर मैं बैठा क्यों? प्रश्न तो आएंगे बैठने के बाद, किस कारण से मैं बैठ गया? ऐसा कुछ न करने के लिए मैं बैठ गया। तो ध्यान में क्या नहीं करना, इसका ये शर्त है। यदि ध्यान ही करना चाहे तो ध्यान में क्या नहीं करना चाहिए ये समझना जरूरी है। ये मूल बिंदु है। और बड़े बड़े मुनि महाराज जो मोक्ष मार्ग में चल रहे होते हैं, उनके लिए जिंदगी भर तो वो भी नहीं कर सकते, कुछ न कुछ करना ही उनका मार्ग है। जो करते हैं वो समीचीन करते हैं, बात अलग है। जिसको करना पड़ रहा है वो जो सही रहता है वही करते हैं, यह बात अलग है। कर रहे हैं ना, करना सामायिक नहीं है। करना सामायिक, सामायिक का मतलब ध्यान। सामायिक कार्य दो होते हैं, समता भाव सामायिक। समता भाव सामायिक है, ये समता भाव देखिए आप,
समता भाव को यदि सामायिक कहा है तो दिगंबर मुनियों को केवल ज्ञानियों ने बताया। ये समता भाव धारण करने वाले दिगंबर मुनि महाराज छठे गुण स्थान में भी सामायिक संयम को धारण करने वाले माने गए हैं, और सप्तम गुण स्थान में यानी ध्यान अवस्था, उसमें भी वे सामायिक करने वाले माने गए हैं। सामायिक वहां भी है, सामायिक यहाँ भी है। जो छठे गुण स्थान का सामायिक है वो व्यवहार सामायिक है, और ध्यान के काल में जो सामायिक कर रहे हैं वो निश्चय सामायिक है। निश्चय सामायिक निर्विकल्प है, वहां न तो अशुभ विकल्प है और न ही शुभ विकल्प। मतलब डिटेल, अशुभ विकल्प नहीं है तो अशुभ विकल्प क्या? आर्त और रौद्र ध्यान, ये है क्या? नहीं। आर्त ध्यान है लेकिन परिग्रह जनित, परिग्रह संबंधित, परिग्रह को लेकर स्पर्श करने वाले आर्त और रौद्र ध्यान उनके पास नहीं है। उनके पास आर्त ध्यान है भी तो कहते हैं इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। पीड़ा चिंतन भी है लेकिन निदान बंध नहीं, क्योंकि निदान बंध जो होता है मोहनी कर्म के उदय के कारण बाह्य चेतन और अचेतन दो परिग्रहों को ग्रहण करने के पीछे वो होता है, उसको उससे जोड़ करके उसको करता है। तो दिगंबर मुनि के पास तो न चेतन परिग्रह न अचेतन परिग्रह है। ये निदान बंद इसी कारण से वहां नहीं होता, बाकी तो हो सकता है, बाकी तो हो सकता है। क्यों होता है बाकी? क्योंकि इतना सारे परिग्रहों को त्याग कर अपरिग्रह महाव्रत को अपनाने के बावजूद भी कुछ और भी तो उनके साथ में है। शरीर है, शरीर है, कोई रोग हो गया, बुखार आ गया, वेदना तो होगी क्या नहीं होगी? क्या वेदना आपको होती है और हमको नहीं होती? सबको होगी, उसकी संवेदना हम भी करते हैं। परंतु आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करते, इसका तात्पर्य ये है इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन को छोड़कर बाकी जो आर्त ध्यान है निदान बंध जनित आर्त ध्यान नहीं करते। रौद्र ध्यान तो है ही नहीं। रौद्र ध्यान नहीं करते। कौन कौन से रौद्र ध्यान नहीं करते? हिंसानंद, हिंसानंद में, हिंसा में आनंद नहीं मनाते, न हिंसा के कोई कार्य करते। हिंसानंद, मृषानंद, कभी परिग्रह आदि को लेकर के, इधर उधर बातों को लेकर के उनके वशी होकर झूठ नहीं बोलते, प्रसंग ही नहीं झूठे। भाई वस्तु से हम परे हो गए, त्याग हो गया, अपरिग्रह महाव्रत। झूठ बोले तो किस विषय में बोले? हम झूठ बोलना भी जो होता है पर पदार्थों को लेकर के ही होता है। आपने किसी से पैसा लिया, अब पैसे से आपको मोह बढ़ गया, पैसा लिया, पैसे से मोह बढ़ने पर आपके मन में विकार पैदा होता है। चलो चलो उनको ऐसा कह देते हैं, अरे हमको तुमने पैसा ही कब दिया था? तुमने पैसा कब दिया था? मेरे को झूठ बोल रहे हो तुम? खुद ही बोल रहा है।
खुद झूठ बोल रहा है लेकिन उनको झूठा ठहरा रहा है, तो ये चोरी है, ये चोरी के भाव। कोतवाल को डांटते, ऐसा हुआ ना, चोरी कोतवाल को डांट रहा है, अरे भागो भागो कह रहा है वो कोतवाल को, चोर 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 भागो भागो, और कोतवाल कह रहा है अरे 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 ऐसे वो पीछे पड़ रहा है पकड़ने के लिए, रुको तो मैं चोर हूं तो हम बता देता हूं, तुम क्यों भाग रहे। कोतवाल तो लाठी लेकर के भाग रहा, और वह चोर तुम ही हो तुम ही हो तुम हो, वो दूर भाग रहा है और ये उनके पीछे है। अब इसी से समझो, जिसके पीछे जो भाग रहा है किस उद्देश्य भाग रहा, वो चोर है, या पीछे जो पड़ा हुआ है और उसको चोर चोर कह रहा है वो चोर है। समझने योग्य तथ्य हैं सभी, उदाहरण के माध्यम से बहुत जल्दी समझ में आता है। कुलाचार का विषय, कुलाचार का प्रसंग चलेगा, भी लंबा चौड़ा चलेगा। अभी तो मानव कुलाचार चल रहा है, धर्म कुलाचार अलग है। मानव कुलाचार के बिना धर्म कुलाचार जीवन में आएगा ही नहीं। मानव कुलाचार की जो लक्षण है वो ध्यान रखिए, उपसंहार कर रहा हूं, ध्यान रखिए। मानव कुलाचार के लक्षण जिनको धारण किए बिना मानव मानव नहीं हो सकता, दानव रहता है, वो लक्षण 8 है। मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, 5 अनूर्त स्थूल, जिनके जीवन में धारण करने पर ये 5 अपने जीवन में प्रकट होने पर उनको हमने जीवन बनाकर जीवन जीते समय ये हमारे जीवन में क्या विशेषता प्रकट करा देते हैं। ये 5 अनूर्त, 3 मकार, इनको ये 8 मानव के कुलाचार हैं, धर्म के कुलाचार नहीं है। जैन दर्शन पहले धर्मात्मा नहीं बनाता किसी को, पहला आदर्श मानव बनाने का उपदेश देता है। धर्मात्मा बनने से पूर्व एक आदर्श मानव बनो, ये संदेश जैन दर्शन का है। सीधा धर्मात्मा बनो ये नहीं कहता। धर्म और धर्मात्मा के लक्षण कुछ और होते हैं और वो अलग से हैं, परंतु ध्यान रखें 8 मूल गुण मानव के यदि लक्षण हैं तो वही मानव जिनके पास 8 मूल गुण हैं और आदर्श मानव हैं, वो धर्म स्वीकार करने के योग्य होता है, अन्यथा वो सूतक वाला है धर्म के लिए, अन्यथा वह धर्म के लिए सूतक वाला है। स्पर्श मत करो। धर्म कहता है मेरा स्पर्श तुम नहीं कर सकते, तुम्हें को सूतक है। तो सूतक को दूर करने के लिए मानव के पास ये 8 मूल गुण होना बहुत आवश्यक है, ये जैन दर्शन कहता है। और जैन दर्शन में क्या क्या करना होता है मानव बनकर, तो देखिए
जो शाकाहारी है वही मानव है, अन्यथा दानव है। जो शराब न पीता हो और अपने दिमाग को, जीवन को खराब नहीं कर रहा हो, अपनी काया को सुरक्षित निरोगी रखने का मार्ग यदि है तो शराब से बचना या शराब पीना? शराब से बचना। यदि मानवीय जीवन, मानवीय धर्म, मानवीय कर्तव्यों को, मानवीय स्वस्थ जीवन को जीना चाहते हैं तो शराब मत पीना। ये जैन दर्शन का डंकी की चोट के साथ कह रहा है। शराब नहीं पीना, न कम पीना, न ज्यादा पीना, न उसका व्यसनी बनना। मद्य से दूर रहना। मध्य प्रदेश में भले ही रहो लेकिन मध्य से दूर रहना, लेकिन मध्य प्रदेश में रहना। हाँ, तो मद्य नहीं पीना, मांस नहीं खाना, और क्या? मधु, शहद। शहद मत खाओ, ऐसा केवली भगवंतों ने, अरहंत भगवंतों ने बताया। यद्यपि मधु मधुर होता है, लेकिन हिंसा से आप बच नहीं सकते। त्रस्कायिक चतुरेंद्रीय जीव की हिंसा से आप बच नहीं सकते, क्योंकि उस रस में उसी जाति के सम्मूर्छन चौरेंद्रीय अपर्याप्तक जीव और पर्याप्तक जीव, इनकी उत्पत्ति निरंतर रहती है। इसलिए त्रस्कायिक होने से, क्योंकि त्रस्कायिक जीव मांस शरीर वाले ही होते हैं। क्या मधुमक्खियां मांस शरीर वाले नहीं? क्या उनके शरीर में हड्डी, मांस, मल, मूत्र, सब धातु रहते नहीं? रहते हैं। इसलिए अभक्ष है, त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। इससे बचो। कितने हो गए? मद्य, मांस, मधु। 5 अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, स्थूल लगाना इसके साथ, स्थूल अहिंसानुव्रत, स्थूल सत्यानुव्रत, स्थूल अचौर्यानुव्रत, स्थूल ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। अपरिग्रह मत बोलो, मुनि बन जाओगे। मुनियों का जो व्रत होता है, मूल गुण होता है, उसको अपरिग्रह कहा। आप लोगों का जो मानवीय जीवन जीने के लिए मूल गुण होता है, उसको परिग्रह प्रमाण कहा। अब इन्हीं 5 बातों को हम कल के दिन विस्तार से समझेंगे। ये बहुत जीवन के काम के विषय हैं और इसको समझना है। अपने जीवन को पवित्र एवं पावन बनना है। हमको आत्मा कहा है भगवान ने, हर आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। तो पहले वो आदर्श मानव बने। मानव कुलाचार का जो निर्वाह करता है, वो धर्म कुलाचार को अपना कर भगवान बन सकता है। ये संदेश भगवंतों ने दिया है। कल के दिन हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।